तो कहानी की शुरुआत में हमें सेथ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक एनिमल सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। सेथ एक काफ़ी सिंपल आदमी है और उसका रोज का बस एक ही रूटीन है। तो हमेशा की तरह सेथ जब अपने काम पे जा रहा होता है तो उसे बस में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होली होता है। सेथ उस लड़की से बात करने लगता है और बातों बातों में उसे बताता है कि हम लोग एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं। लेकिन होली उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाती, जिसपे सेठ उससे कहता है कि तुम कॉलेज में बहुत फेमस थी, इसलिए तुम मुझे अभी तक याद हो। होली एक किताब लिख रही होती है जिसपे सेठ उससे पूछता है क्या तुम एक राइटर हो, लेकिन वो बस एक जनरल लिख रही होती है। इसके बाद होली का स्टॉप आ जाता है और वो अपने स्टॉप पे उतर जाती है, जिस बात से सेठ काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो होली को अपने साथ कॉफ़ी चलने के लिए पूछने वाला था। इसके बाद रात को जब सीत अपने घर पे होता है तो वो ओली को ऑनलाइन सर्च करता है और उसके आईडी पे जाके उसकी प्रोफाइल चेक करने लगता है। ओली के स्टेटस पे सिंगल लिखा हुआ था, जिसे देख के सीट को उस पे चांस मारने का मौका मिल जाता है। अब अगले दिन जब सीट अपने काम पे जाता है तो वो अपने दोस्त सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो तुम क्या करोगे, जिस पे उसका दोस्त कहता है कि लड़कियों को हमेशा कॉन्फिडेंट लड़के ही पसंद आते हैं। सेथ को वहाँ के जानवरों से काफ़ी लगाव था। एक दिन लेक्सी नाम की एक जर्मन शेफर्ड डॉग काफ़ी बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को उसे मारना पड़ता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो उसका इलाज करा पाए। उसी रात को सीट होली को पटाने की कोशिश में लग जाता है। वो उसकी सारी पसंद और नापसंद को अपनी डायरी में नोट करने लगता है। सीट इस मौके को बिल्कुल खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे पटाने की प्रैक्टिस भी करता है। अगले दिन सीट तैयार होकर एक कॉफ़ी शॉप में जाता है जिसमें होली काम करती है। होली उसे मेन्यू कार्ड देके उससे पूछती है कि तुम क्या खाओगे। असल में होली उसे बिल्कुल भूल चुकी थी। सीट उसे याद दिलाते हुए कहता है कि हम लोग बस में मिले थे। जिसके बाद सीट उसे अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहता है, जिस पे होली कहती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद में वो उसे बिल दे के वहाँ से चली जाती है। सीट को लगता है कि होली ने उससे झूठ कहा है, इसलिए वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। अब जब रात को होली अपने घर जा रही होती है तो सीट उसके घर तक उसका पीछा करता है। अब अगले दिन जब होली अपने काम पे वापस जाती है तो उसे वहाँ एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता मिलता है जो कि सीट ने भेजा था। लेकिन ओली को इस बात का पता नहीं चलता और उसे लगता है कि यह गुलदस्ता और कोई नहीं, उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक ने भेजा है। इसके बाद वो रात में एरिक से मिलने एक बार में जाती है, जहाँ पे वो एरिक से कहती है कि ये सब आखिर क्या चल रहा है, क्यों तुमने मुझे वो गुलदस्ता भेजा, जिसके बारे में एरिक को कुछ समझ नहीं आता कि ओली आखिर क्या कहना चाह रही है। इसके बाद ओली बार से बाहर आती है और सिगरेट पीते हुए अपना जर्मन लिखने लगती है। अब वहाँ सीट आता है और ओली से बात करने लगता है, जिसपे ओली कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सीट उससे कहता है कि हम एक ही स्कूल के हैं, जिसपे ओली कहती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती, इसलिए तुम मेरा पीछा करना बंद करो। अब जब ओली वहाँ से जाने लगती है तो सीट उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उन दोनों में थोड़ी धक्का मुक्की होती है, जिसे देख के होली का एक्स बॉयफ्रेंड आके एरिक को मारने लगता है। मगर इसी बीच जो ओली की डायरी होती है वो सीट को मिल जाती है। सीट अपने घर पे आता है और अपने घाव को साफ करने के बाद वो ओली की डायरी पढ़ता है, जिसे पढ़ने से उसे ओली की कुछ सीक्रेट बातों का पता चलता है। ओली ने उसका ईगो हर्ट किया था, इसलिए अब वो ओली से बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो ओली को किडनैप करने का एक प्लान बनाता है। सबसे पहले वो जहाँ काम कर रहा होता है उसी जगह एक सीक्रेट रूम खोजता है। उसके बाद उस रूम में एक बड़ा सा पिंजरा बनाता है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि सीट ओली को किडनैप करने के बाद इसी के भीतर रखेगा। इसके बाद सीट वहीं से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेता है। यह इंजेक्शन जानवरों के लिए होता है, इसलिए सीट सबसे पहले इसे अपने ऊपर ट्राई करता है और ये इंजेक्शन वर्क कर रहा था। अब पूरी तैयारी हो जाने के बाद एक दिन जब रात को ओली अपने घर जा रही होती है तो सीट उसके पीछे लग जाता है। हालांकि ओली को भी पता चल चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देती है और अपने घर आ जाती है। अब जब ओली सोने जा रही होती है कि तभी वहाँ किसी तरह सीट आ जाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसे किडनैप कर लेता है। सीट उसे एक बड़े से बॉक्स में डाल के एनिमल सेंटर ले जाता है। वो उसे अंदर ले जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसकी दोस्त की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो सीट से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे सीट कहता है कि बॉस ने एक अर्जेंट डिलीवरी रिसीव करने के लिए कहा था, जिसे सुन के उसका दोस्त भी बॉक्स ले जाने में उसकी मदद करने लगता है। इसके बाद सीट उस बॉक्स को लेके उसी सीक्रेट लोकेशन पे जाता है जहां उसने ओली के लिए वो पिंजरा तैयार किया था। अब जब ओली की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस बड़े से पिंजरे में पाती है। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आ रही थी।
अगले दिन सीट अपने रूटीन के हिसाब से फिर से अपने काम पे आता है। वो जब ओली से उस कमरे में मिलने जाता है तो ओली उसे गालियाँ दे रही थी, लेकिन सीट उसे बिना कुछ बोले उसे एक पोर्टेबल टॉयलेट देके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब सीट वापस आता है तो देखता है कि ओली की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। सीट उसे पानी पिलाता है और उसे खाने के लिए भी देता है। सीट उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अब सीट के जाने के बाद ओली से डरावनी सी जगह पे अकेली बची थी। अब जब ओली टॉयलेट कर रही होती है कि तभी वहाँ एक चूहा आता है, जिसे देख के ओली डर जाती है, लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा बड़ा था कि वो उस चूहे को अपने पेट से कुचल के ही मार देती है। अब अगले दिन फिर से यहाँ पे सीट आता है। ओली उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा रेप करोगे, जिस पे सीट कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सीट उसे बताता है कि मेरी लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग जगी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग को हर्ट किया। जैसा कि सीट को होली की डायरी मिल चुकी थी, इसलिए उसे होली के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। सीट उससे कहता है कि तुम बीमार हो, आखिर इस बीमारी का कारण क्या है, जिस पे होली कहती है कि मेरा एरिक नाम का एक बॉयफ्रेंड था, जिसने मेरी दोस्त क्लेयर के चलते मुझे धोखा दिया, जिस वजह से मैंने क्लेयर को मार दिया, मगर अब क्लेयर मुझे हर जगह दिखाई देती है। सीट रोज देर रात तक अपने काम पे रुका रहता था, इसलिए जब उसका दोस्त नेट उसे देखने आता है तो सीट उसे तहखाने की तरफ से निकलता हुआ मिलता है। सीट फिर से एक बहाना बना देता है, लेकिन नेट उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। अगली बार जब सीट अपने काम पे नहीं होता है तो नेट तहखाने में जाके देखने लगता है कि सीट आखिर यहाँ पे क्या करता है। जब नेट अंदर जाता है तो देखता है कि एक लड़की एक पिंजरे के अंदर बंद है, जिसे देख के नेट हैरान हो जाता है। उसके बाद ओली उसे उस पिंजरे को किसी तरह खोलने के लिए कहती है। नेट उस पिंजरे को खोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ सीट आ जाता है। सीट उसके ऊपर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद ओली के कहने पे वो कंक्रीट का एक ब्रिक उठा के नेट के सर पे मार देता है, जिसकी वजह से नेट की वहीं पे मौत हो जाती है, जिसे देख के ओली को काफ़ी मजा आ रहा था। इसके बाद ओली सीट को बताती है कि तुम्हें नेट के बॉडी को कहीं ठिकाना लगाना होगा। उसके बाद नेट एक आड़ी की मदद से सीट के बॉडी को काटने लगता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वहीं के डॉग्स को खिला देता है, और जो भी कुछ बच जाता है उसे वो नदी में फेंक देता है। इस तरफ ओली का बिहेवियर भी काफ़ी बदल चुका था। वो सीट को बताती है कि पहली बार ये किसी के लिए भी करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि होली ने भी अपने दोस्त को मारा था, इसलिए जब सीट भी उसकी तरह कातिल बन जाता है तो होली को वो अच्छा लगने लगता है। अब जब नेट की गायब होने की खबर पुलिस तक पहुंच गई थी तो डिटेक्टिव यहाँ पूछताछ करने आते हैं। डिटेक्टिव उससे कई सारे सवाल पूछता है, जिसका जवाब देके सीट वहाँ से चला जाता है, लेकिन इधर डिटेक्टिव को भी उसके ऊपर शक हो गया था। इस बार जब सीट होली से मिलता है तो होली उससे बात नहीं कर रही थी, जिसपे सीट उससे कहता है कि मुझसे बात करो, जिससे होली कहती है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, जो चीज़ मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते। जिसपे सीट पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो होली बताती है तुम्हारी फिंगर, जिसे सुन के सीट भी हैरान हो जाता है, लेकिन होली उसके सामने इमोशनल ड्रामा करती है तो सीट भी इस बारे में सोचने लगता है। सीट होली को बहुत चाहता था। इसके बाद सीट बाहर जाता है और कुछ और देर सोचने के बाद एक चाकू लेके वापस से ओली के पास आता है। तो जैसा कि होली ने उससे उंगली मांगी थी तो वो अपनी एक उंगली काटने लगता है, और जैसे उंगली कट जाती है तो इसके बाद में चाकू होली को मिल जाता है। होली उस चाकू को अपने गर्दन पे रख के खुद को मारने की धमकी देने लगती है, जिसके बाद सीट को पिंजरे का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, और जैसे होली बाहर निकलती है तो वो सीट को किस करने लगती है, मगर उसके हाथ में जो चाकू था वो उस चाकू को सीट के गर्दन में मार देती है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ओली अपने बॉयफ्रेंड एरिक के साथ है। वो एक जगह बाहर जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीट अभी भी जिंदा है, और इस बार ओली ने उसे उसी पिंजरे में कैद कर रखा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी की यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।